हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का पैसेज लाया हूं जिससे हम लोग हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को इस पैसेज का एक एक वर्ड मीनिंग का सही अर्थ बताऊंगा और कोई वर्ड क्यों आया है, सही ग्रामर क्या रूल क्या लगा है उसमें, ये सब बातें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप ग्रामर नहीं जानते हैं, आप ग्रामर में कमज़ोर हैं, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश के, आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, आप इंग्लिश बोलने में कमज़ोर हैं, तो दोस्तों इन सब को देखते हुए मैंने इसी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पे इन सब की कमियों को कैसे सुधारें, मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं। और आप लोग के लिए डेली इंग्लिश ग्रामर, वर्ड मीनिंग और क्या कहते हैं ये पैसेज डेली 2-3 मैं डालता हूँ, तो आप बिल्कुल इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। अ वीक एंड हंग्री वॉफ। ओके, वॉफ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। अ वीक, वीक मतलब कमज़ोर, एंड हंग्री, हंग्री भूखा। एक कमज़ोर और भूखा भेड़िया वाज रिक्वेस्टिंग। देखिए वाज वर, अगर इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ और इसके अंत में क्या आता है पहचाने? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे भाव आए जैसे पास्ट टेंस में कोई क्रिया जारी थी, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानते हैं। ठीक है, तो वाज रिक्वेस्टिंग, एक कमज़ोर और भूखा भेड़िया रिक्वेस्टिंग वाज, और क्या कर रहा था? रिक्वेस्टिंग कर रहा था। ओके, किसी से विनती कर रहा था, मतलब विनती कर रहा था किससे? चाइल्ड ऑफ ए डॉग। चाइल्ड मतलब बच्चा, ऑफ ए डॉग कुत्ते के, कुत्ते के बच्चे से वो क्या कर रहा? रिक्वेस्ट कर रहा है टू कम, आने के लिए, टू आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर, बाहर आने के लिए, इन फ्रंट ऑफ अ हट यानी झोपड़ी के बाहर, सामने। इन फ्रंट ऑफ में से होता के सामने, और हट मतलब झोपड़ी, मतलब झोपड़ी के बाहर सामने आने के लिए इंतजार कर रहा था। वन इवनिंग, एक शाम, यानी एक शाम को एक कमज़ोर और भूखा भेड़िया रिक्वेस्टिंग कर रहा था कुत्ते के बच्चे से टू कम टू आउटस्टैंडिंग, बाहर आने के लिए झोपड़ी के बाहर एक शाम को। आ रही बात समझ में? तो रिक्वेस्टिंग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। ओके, तो वाज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था। तो वाज का यूज कहाँ होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। पास्ट टेंस में जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ही, सी, इट और आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। बाकी सही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ओके, फिर देखिए वॉफ वांटेड टू ईट। भेड़िया वांटेड, देखिए वांट में ईडी जुड़ा है, वांटेड है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट इनफिनिट में लगता है, जिसके अर्थ क्या होता है? जिन वाक्यों को हम ता था, ती थी, ते थे, इसलिए आता है। तो वॉफ भेड़िया वांटेड चाहता था, टू ईट हिम उसे खाना, उसे खाना चाहता था। ठीक है, वॉफ सेड, भेड़िया ने कहा, वाई डू यू नॉट कम आउट फ्रॉम स्मॉल होल। तो भेड़िए ने कहा वाई डू यू, डू का इस्तेमाल कहाँ होता भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी उस कहानी को प्रेजेंट में मान करके बताया जा रहा है। तो
वाई डू यू, तुम क्यों, नॉट कम, बाहर नहीं आते हो, आउट, कम आउट मतलब होता है बाहर आते हो, फ्रॉम स्मॉल होल, फ्रॉम मतलब से, स्मॉल होल मतलब छोटे बिल से या छेद से, ओके, या छोटे बिल से तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। किसने कहा ये, इसने कहा वॉफ ने, उस भेड़िए ने कहा। वाई डू यू नॉट कम आउट, तुम क्यों नहीं आते हो आउट बाहर, फ्रॉम स्मॉल होल, उस छोटे से बिल से। तो फिर क्या हो, इट इज़ सफिशियंट बिग यू, इट इज़, इट इज़ मतलब है, इट इज़, इट्स मतलब इट इज़, इट यह है, सफिशियंट मतलब पर्याप्त है, क्या, बिग बड़ा है, यू तुम्हारे लिए, मतलब ये तुम्हारे लिए क्या है, पर्याप्त बड़ा है, पर्याप्त, बिग, सफिशियंट मतलब पर्याप्त बड़ा है, मतलब तुम आराम से बाहर आ सकते हो, उतना छोटा नहीं है कि तुम नहीं आ सकते हो। इट्स सफिशियंट बिग, ये पर्याप्त बड़ा है तुम्हारे लिए। तो चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने कहा, मतलब किसके, चाइल्ड ऑफ डॉग, कुत्ते के बच्चे ने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि, आई एम वेलफुली, ठीक है, मैं जानता हूँ, दैट कि, हो गया, आई एम वेलफुली, वेलफुली मतलब मैं ठीक ठाक से हूँ, हो क्या, मैं जानता हूँ अब कि मैं क्या हूँ, ठीक ठाक से हूँ, वेलफुली। वॉक आस्क्ड, वॉक, वॉक मतलब भेड़िए ने आस्क्ड मतलब पूछा, दैट की, यू हैव बोन्स, तुम्हारे पास हड्डियां हैं, टू ईट, खाने के लिए, एंड मिल्क, दूध है, टू ड्रिंक, पीने के लिए, मतलब वॉफ, भेड़िए ने पूछा, आस्क्ड दैट की, यू हैव, तुम्हारे पास है, यू हैव हैज़ का यूज मतलब क्या होता है, अगर उसके बाद नाउन आ जाए तो उसका अर्थ होता है कि पास, पास शब्द के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यू हैव बोन्स, क्या तुम्हारे पास हड्डियां हैं, टू ईट खाने के लिए, और मिल्क है, टू ड्रिंक पीने के लिए। चाइल्ड, बच्चे ने क्या किया, रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया, नो, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया, नो आई हैव नथिंग, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अपसेट, भेड़िए ने कहा, कम विद मी, आओ मेरे साथ, कम विद मी, मेरे साथ आओ। तो वॉफ सेड ने कहा, कम, आओ, विथ मी, मेरे साथ आओ, आई शैल गिव यू बोन्स, कहा, सेल, सेल और विल का यूज कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई सेल, आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ, तो आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, क्या, बोन्स, हड्डियाँ दूंगा, एंड और मिल्क, और दूध दूंगा, हड्डियाँ और दूध दूंगा, क्योंकि बच्चे ने कहा था आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसने ऑफर किया ना कि भाई आओ मैं तुम्हें दूंगा हड्डियाँ और दूध। चाइल्ड ने, बच्चे ने रिप्लाई किया, आई हैव नो नीड, आई हैव नो नीड मतलब क्या कह रहा है, आई हैव नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, आई हैव नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। यू बिकम, यू तुम, बिकम हो जाओ, फैट मोटे हो जाओ, तुम, बिकम मतलब होना, तुम मोटे हो जाओ, सेल्फ टू ईट, खुद से खाकर, सेल्फ टू ईट यानी खुद से खाकर उसे क्या हो जाए, मोटे हो जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस पैसेज का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर दिया। आप लोग क्या करोगे, इस पूरे पैसेज को, इंग्लिश पैसेज को लिखोगे आप,
लिखने के बाद आप खुद से इसको हिंदी में मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। 2-3 बार निकालोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका क्या सही अर्थ होगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, मैं जितना पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश से हिंदी में कैसे अनुवाद करना है और हिंदी से कैसे इंग्लिश में अनुवाद करना है, पूरा बेसिक से लेकर हाई तक सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। आप हमें कमेंट करिए, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा कि आप सचमुच आपके अंदर प्रॉब्लम है, उसे दूर करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आप अपनी कमी को दूर करा सकते हैं और अपनी इंग्लिश में जो भी कमी है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।